नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की वर्कशीट संख्या है ये 27। 4 सितंबर को आपके पास आने वाली थी, आ गई थी। इसमें है निर्देशांक ज्यामिति, आपका वही चैप्टर है, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें है विभाजन सूत्र के बारे में दे रखा है। तो इस वर्कशीट को आप अच्छे से पढ़ लेना, बाकी सूत्र हम आपको याद करवा देंगे अभी। एक इसमें है मध्य बिंदु सूत्र, और यहाँ पे कुछ टेबल है, मध्य बिंदु सूत्र हमें बताना है इनका, और 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सूत्र बता देते हैं। चलिए विभाजन सूत्र के बारे में बता देते हैं। देखिए यहाँ पे हम कोई लाइन ले लेते हैं। ये कोई लाइन है, यहाँ पे क्या आपका ए है, यहाँ पे कोई बी बिंदु है, इसके पॉइंट मान लेते हैं x1 और y1, इसके मान लेते हैं x2 और y2। यहाँ पे कोई P बिंदु है जिसके निर्देशांक हम मान लेते हैं xy। ठीक है, अब और इनका अनुपात मान लेते हैं कि ये m1 है और ये आपका m2 है। यानी P बिंदु है, A और B को m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है। ठीक है, और हमें इस P के निर्देशांक निकालने हैं। तो देखिए क्या सूत्र बनेगा उसके लिए बनेगा, आपको मैं सीधा याद करवा देता हूँ। यहाँ पे लिखो m1 प्लस का निशान लगाओ, यहाँ पे लिखो m2, ऐसे नीचे m1 प्लस m2 कॉमा लगाओ। ये वैल्यू x की वैल्यू देगा ये फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे भी लिखो m1 और यहाँ पे लिखो आप m2, नीचे भी m1 प्लस m2। फॉर्मूला याद करने की ट्रिक है ये। अब देखिए ये x की वैल्यू देगा, आपको पता कॉमा से साइड x की वैल्यू होती है, कॉमा से साइड y की। तो यहाँ x की टर्म लिखनी है, तो उल्टी टर्म लिखनी है। m1 है तो यहाँ पे आएगी x की टर्म x2 आएगी। ठीक है, यहाँ पे m2 है तो यहाँ पे लेनी है आपको x1। ये बन गया फॉर्मूला। x निकालने का, x की वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू कैसी आएगी, अब यहाँ पे देखिए y की वैल्यू है तो y रखेंगे, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे रखेंगे y2, यहाँ पे m2 है तो यहाँ पे रखेंगे हम y1। ये आपका फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना आप अच्छे से। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला है इसमें मध्य बिंदु सूत्र। ठीक है, इसको आप बोलते हो, इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, और इसको बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, हिंदी इंग्लिश वालों के लिए सेम ही हो गया, इसमें कोई अलग नहीं है। ठीक है, मध्य बिंदु सूत्र में क्या है, ये मान लिया कोई ए बिंदु है, x1 y1 इसके पॉइंट है, ये बी कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक, और बीच में कोई p पॉइंट है जिसके xy मान लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल मध्य में है, ये ध्यान रखना, बीच में है, तो ये अनुपात भी 1 कहलाएगा, ये भी 1। ठीक है, 1 अनुपात कहलाएगा। अब इस p बिंदु के जो p पॉइंट है इसके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो क्या फॉर्मूला रहेगा, देखो यहाँ पे फॉर्मूला इसी से क्रिएट हुआ है। यहाँ पे आप m1 m2 का अनुपात कितना आ गया आपका, ये m1 आ गया और ये m2 आ गया। ठीक है, m1 m2 का रेशियो का आ गया, ये आ गया। तो यहाँ पे देखो 1 रख दो, यहाँ भी 1 रखेंगे, यहाँ भी 1, तो क्या आ जाएगा x1 प्लस x2। x1 को पहले लिख लेता हूँ, x2 को बाद में, और यहाँ पे 1 1 रखेंगे, कितना हो जाएगा 1 और 1 2। ऐसे यहाँ पे 1 और 1 हो जाएगा, तो y1 प्लस y2 बचेगा, y1 प्लस y2। m1 m2 का मान रखेंगे हम, m1 की जगह 1, m2 की जगह 1, तो 1 1 कितना आ गया 2। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। इसको भी आप याद कर लो, मध्य बिंदु सूत्र हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या करना है, जिनका भी निकालना हो पहले x कोऑर्डिनेट, x निर्देशांक जोड़ लो और 2 से डिवाइड कर दो, फिर y पीछे वाले दोनों जोड़ लो, 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके पास टेबल दी हुई है, इस टेबल में पहला आपको करके दिखा कर दूसरा हम कर लेते हैं।
पॉइंट दे रखा P4 5 और Q दे रखा -4 और 7। देखो ये चीज़ें इंग्लिश और हिंदी मीडियम में सेम ही रहेंगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है x1 y1 की वैल्यू निकालनी, पहले x1 x2 निकालो और y1 y2 निकालो। तो ये आपका x1 होता है 4, x2 ये वाला -4, y1 कितना हो गया, ये पीछे वाला y1 होता है 5 और ये लास्ट है ये y2 होता है, ये कितना है 7। लिख लिया। अब क्या करना, हमें इन दोनों के मिड पॉइंट निकालने हैं। तो निकाल लो मिड पॉइंट फॉर्मूले से। तो पहला निकालेंगे, पहला पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। तो x वाला पॉइंट कैसे आएगा, x वाला आता है x1 + x2, ये फॉर्मूला था ना आपका, ये रहा x1 + x2। x1 + x2 कितना हो गया 4 और -4, ठीक है। और बटे में कितना आ जाएगा 2। और ये क्या था y1 + y2, y1 y2 कितना हो गया 5 + 7 बटे 2। तो यहाँ पे देखिए 4 में से 4 गया 0 बटे 2 और 7 और 5 12 बटे 2। तो कितना आ गया 0 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0 और 2 को इससे काटेंगे कितना आ जाएगा 6। तो ये आ गया आपका PQ के मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु क्या आ जाएंगे 0 और 6। ऐसे ही अगला है, अगला देखिए E दे रखा है 7 6 और F दे रखा है -3 4। ऐसे ही देखिए ये x1 हो गया आपका, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, ये y1 हो गया, ये x2, ये y2। अब इसके मिड पॉइंट कैसे निकलेंगे, x1 + x2। तो 7 ध्यान रखना ये प्लस का है फिर माइनस का है, तो 7 - 3, ठीक है, बटे 2। ऐसे ही y1 + y2 6 + 4 बटे 2। तो ये कितना आ जाएगा आपका 7 में से 3 का 4 बटे 2 और ये 6 + 4 10/2। ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 2 और इधर कट जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। ये इसके मिड पॉइंट आ गए और ये इसके मिड पॉइंट थे। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास 4 R दे रखा है 2 - 5 और S दे रखा है 4 और 9। वही है x1 x2 y1 y2। x1 x2 आ जाएगा 2 और 4, y1 y2 आ जाएगा -5 और 9, ठीक है। अब मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट या हिंदी में बोलते हैं मध्य बिंदु। क्या करेंगे x1 + x2 2 + 4 / 2 और y1 + y2 -5 + 9/2, ठीक है। ये कितना आ गया 4 और 2 6 6/2 और ये -5 प्लस का 9 कितना बचेगा प्लस का 4/2। तो ये कितना आ गया आपका, कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा और इधर ये कट जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये इसके मिड पॉइंट हो गए, ठीक है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए आप क्वेश्चन को पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर पहला है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 और 7, 4 और -3, 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करनी है, तो इसे मानना पड़ेगा। माना हमने मान लिया ए बिंदु है -1 और 7, बी है 4 - 3 और उसके बीच में कोई बिंदु पी है जिसके निर्देशांक XY मान लेते हैं, जो ए और बी को 2:3 के अनुपात में बांटता है, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या दिया हुआ लिख लो वो। तो M1 अनुपात M2 दे रखा है 2:3। तो ध्यान रखना M1 की वैल्यू होगी 2 और M2 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3। ऐसे ही आपके पास X1 कितना है, ये X1 है -1 और X2 कितना है 4 और Y1 कितना है, ये पहले वाला 7 है और Y2 कितना है आपका, Y2 है आपका -3,
ठीक है। अगर आपको ना करना आए तो ऐसे आप वैल्यू लिख लिया करो। अब फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला क्या था, देखिए राइट साइड में ये फॉर्मूला था आपके पास, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, ये फॉर्मूला था। ठीक है, अब वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब जैसे आपको निकालना है PXY निकालना है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट देखो M1 M2 दिया है तो क्या करो 2 + 3। ठीक है, और नीचे भी क्या 2 + 3। आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे ही यहाँ भी लिखो 2 + 3 और यहाँ भी लिखो 2 + 3। ठीक है, फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। M1 M2 का अनुपात लिखो। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में देखिए, यहाँ पे इसके साथ में क्या आ रहा था x2, तो x2 कितना है 4, तो इसके साथ में 4 लिख दो। इसके साथ में क्या आ रहा था x1 कितना है -1, तो -1 लिख दो। ऐसे ही इसके साथ में कितना आ रहा था M1 था, नहीं M1 है तो y2 आएगा। ठीक है, -3 आएगा, 7 का मतलब गुणा में है ये। और इसके साथ में क्या आएगा y1 कितना है 7। ठीक है ना, ये आपका बन जाएगा। अब इनको सोल्व कर लो। 4 दूनी कितना हो गया 8, और 3 एकम -3, और नीचे 2 और 3 5। ऐसे यहाँ पे माइनस का 3 दूनी 6 और 7 या 21/5। यहाँ पे देखिए 8 में से 3 गया 5 और नीचे भी 5 है। 21 में से 6 गया कितना बचा 15/5। तो यहाँ पे कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3। तो ये आपके निर्देशांक आ गए। तो इस बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे 1 और 3, क्योंकि ये वाली वैल्यू x की होती है, ये y की होती है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं, दोबारा बता देता हूँ मैं। M1 ऊपर नीचे M1 + M2 लिखो दोनों में, और यहाँ पे वैल्यू रखो, ये x है तो यहाँ x2 की, यहाँ x1 की रखो। ऐसे ही यहाँ पे y2 की वैल्यू रखो और यहाँ पे y1 की, बस, और उनकी गुणा कर दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले एक प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें रेखाखंड को मिलाने वाले बिंदुओं -3 और 10 और 6 और -8 को बिंदु -1 और 6 के द्वारा विभाजित किया जाता है। तो अब की बार क्या दे दिया इसने, बिंदु दे दिया। एक बिंदु मान लेते हैं P -1 और 6, जो A और B को -3 और 10 को, और B कौन सा 6 और -8 मान लेते हैं, इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा। यानी M1 M2 आपको निकालना है। ये अनुपात दिया नहीं हुआ है तो मान लेते हैं, माना अनुपात क्या है, जिस अनुपात में P इसको विभाजित करेगा वो मान लेते हैं कि M1 अनुपात M2 है। ठीक है, तो M1 अनुपात M2 है। सॉरी, इसको आपको मानना पड़ेगा K अनुपात 1, या K की जगह कुछ भी रख लो आप, X रख लो, P रख लो, कुछ भी रख लो। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं K और इसको मान लेते हैं 1। तो यहाँ से यहाँ तक K है, यहाँ से यहाँ तक आपका 1। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अब M1 की वैल्यू क्या हो जाएगी K, और M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से x1 कितना है, ये y1, ये कितना है x2, और ये y2 है, और ये आपके x और y है। ठीक है, चलिए फॉर्मूला में स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला आपका ये रहा राइट में। फॉर्मूला की वैसे आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको निकालने PXY, यानी PXY पहले से दिए हुए हैं, तो P -1 और 6 आपको निकालने हैं। ठीक है, ये कॉमा हो गया, तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी, ये वाली होगी, और ये वैल्यू होगी ये वाली। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या बताया था मैंने, M1 + M2 लिखना है। M1 कितना है K। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों जगह सेम करना है, K + 1, यहाँ भी K + 1 लिख दिया। अब क्या करना है आपको, अभी देखिए ये x का है तो यहाँ क्या आता है x2 कितना है 6, तो 6 लिख दो। और यहाँ आता है x1 कितना -3, तो -3 कर दो। ऐसे इधर
यहाँ y2 आता है, y2 कितना -8, -8 क्या हो जाएगा, और y1 कितना है 10, तो यहाँ कितना आ जाएगा 10। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं। ये है -1 6, ये है आपका 6k, -3 आ जाएगा k + 1। यहाँ पे देखिए -8k, यहाँ क्या बचेगा 10, 10 एकम 10 हो जाएगा k + 1। अब या तो इसको कंपेयर कर लो इससे, क्योंकि ये वैल्यू भी x की है, ये भी x की है, और या इसको कंपेयर कर लो, आंसर सेम आना है। देखिए मैं दोनों से करके दिखा देता हूँ, पेपर में आपको एक से करना, ध्यान रखना। ठीक है, तो -1, क्योंकि सूत्र से आपने निकाला है कि ये आया आंसर, और हमने हमारे पास दिया हुआ है कि उस बिंदु के निर्देशांक क्या है, x वाला -1 है, तो इसको बराबर पुट कर देते हैं। और या आप ये भी रख सकते हो कि जो y निर्देशांक है वो y के इक्वल पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 मान लेते हैं, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आर पार गुणा। ठीक है, तो इसकी गुणा इससे हो जाएगी, माइनस से गुणा होगी तो सब चीज़ें माइनस बना देगा, माइनस का k हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, इधर 1 से करेंगे तो यूँ का यूँ आ जाएगा। ठीक है, ये उस साइड चला जाएगा, माइनस का k माइनस का 6k हो जाएगा, और ये एक इस साइड आ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया -2, इधर माइनस का 7k, तो k का मान कितना आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 2/7, एक वैल्यू तो ये आ गई। मैं आपको वैल्यू चेक करवा देता हूँ पहले, इधर से भी यही आएगी, एक से ही सोल्व करनी है आपको पेपर में। k + 1 की मल्टीप्लाई 6 से तो 6k, और इससे होगा तो 6, यहाँ माइनस का ध्यान रखना, माइनस का 1 से गुणा करेंगे तो यूँ का यूँ आ जाएगा, इसकी पूरे गुणा 1 से करनी थी। इस साइड ले आओ 6k, ये हो जाएगा 8k प्लस का, और इसको उस साइड ले जाओ, कितना आ जाएगा 10 में 6 का 4, तो 8 से 14k, और इधर 4, k का मान कितना आ गया 4/14, तो ये कट जाएगा, 2/7 यही आ गया। ठीक है, अब देखिए आपने m1 अनुपात m2 क्या माना था, m1 को k माना था और m2 को क्या माना था 1, या आप ये सोचो कि m1 अनुपात m2 आपने माना था, कितना माना था k/1, k अनुपात 1 बोल दो, तो वैल्यू रख दो k की वैल्यू कितनी आ गई 2/7, और इसको हम निकाल सकते हैं, ये नीचे चला जाएगा 2/7। ठीक है, तो m1 अनुपात m2 आपका क्या आ जाएगा 2:7 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको करना है। एक बार दोबारा भी आप देख सकते हो, जब भी आपके पास बिंदु A और बिंदु B दिए हों और ये वाला पॉइंट निकालना ना हो, ये पहले से दिया हो, और अनुपात निकालने हो, तो अनुपात को k/1 मान लेना है। ठीक है, यहाँ k + 1 लिखो, वहाँ k + 1, ऊपर नीचे। फिर ध्यान रखो, फॉर्मूला लगा दो, x2 x1 आएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ y2 y1 आएगा, सोल्व कर लेना। सोल्व करने के बाद ये वाली टर्म इसके इक्वल हो जाएगी, ये हमने रखी है, और ये वाली टर्म y के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से सोल्व कर लेना, दोनों से आंसर आ जाएगा। ठीक है आपका। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक अवश्य कर दें, और अगर और अधिक वीडियो आप लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।